और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन की, जहां शुक्रवार को जबरदस्त बवाल हुआ। तराना इलाके में वसंत पंचमी के दिन हिंदू मोहल्ले पर हमला किया गया। आरोप है कि 200 से ज्यादा दंगाइयों ने हिंदुओं के मोहल्ले में घुसकर पथराव किया। मंदिरों, घरों पर ईंट पत्थर चलाए गए, यहां तक कि लाठी डंडों से भी हमला किया गया। दर्जन भर गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए और मंदिर पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है, जिसमें दंगाई मंदिर पर ईंट पत्थर और डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रही हैं। दंगाइयों के एक ग्रुप ने बस में आग लगा दी। बवाल के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और दंगाइयों को खदेड़ा है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 18 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। आला अफसर संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है और घटना के बाद से ही इलाके में रहने वाले हिंदू परिवार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जिस वक्त दंगाइयों ने हमला किया ज्यादातर घरों में महिलाएं मौजूद थी। तो इस वक्त महाकाल की नगरी को सुलगाने की साजिश किसने की है, इस पर सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन ये बवाल दूसरे दिन भी जारी रहा। हिंदू और मुसलमान समुदायों में यह हिंसक झड़प भी देखने को मिली। डर का माहौल हिंदू परिवारों में देखने को मिल रहा है। तराना इलाके में यह सब कुछ हुआ और लगातार बवाल बढ़ता देख पुलिस मौके पर मौजूद है। फ्लैग मार्च किया गया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो उज्जैन में क्या कुछ हुआ सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। नमाज के बाद दंगाइयों ने हमला कर दिया और बजरंग दल के नेता पर हमला हुआ। शुक्रवार को हिंदू मोहल्ले पर फिर हमला किया गया। ऐसे में इस वक्त जब हमला हुआ ज्यादातर महिलाएं घर के अंदर मौजूद थी, हिंदू घर के अंदर मौजूद थी। देखिए, नमाज के बाद ही दंगाइयों ने हमला किया। जुमे की नमाज हुई, लेकिन उसके बाद आधी रात को बस में तोड़फोड़ की गई, दुकानों पर हमला किया गया, गाड़ियों के जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए, उनको चकनाचूर किया गया। तो ये स्थिति महाकाल की नगरी में देखने को मिली है। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए मेरी सहयोगी न्यूज रूम से रिया डंगवाल जुड़ गई हैं। रिया, सबसे पहले तो बताइए कि किस तरह से ये हिंसा वहां बढ़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में, अब क्या हाथ है, क्या अपडेट आप तक पहुंचा है? देखिए नीतू, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बीते 24 घंटे में ये दूसरी बार है जब स्थिति जो है तनावपूर्ण हो गई है। ये पूरा विवाद जो है गुरुवार को शुरू हुआ, मामूली बात को लेकर विवाद होता है और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि शुक्रवार को ये हिंसक रूप ले लेता है। देखिए, गुरुवार को बजरंग दल के जो नेता है सोहेल ठाकुर, उनकी लोगों के साथ झड़प हो जाती है, दोनों के बीच नोकझोंक होती है, उन पर हमला जाता है। ये पूरा विवाद जो एक बस को किनारा देने को लेकर हुआ था और इसके बाद विवाद ना बढ़ जाता है कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कुछ जो उपद्रवी है वो हिंदू कॉलोनी पर धावा बोल देते हैं। कई घरों को टारगेट किया जाता है, 2 बसों को आग के हवाले कर दिया जाता है, शीशे वहां पर टूटते हैं, कई लोग जो है घायल भी हुए। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अब तक कई सख्त एक्शन ले चुकी है। पूरे क्षेत्र में जो है इस वक्त बीएनएस की धारा 163 लागू है। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। अगर गिरफ्तारियों की बात करूं तो 6 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और उपद्रव के बाद जब माहौल जो है और ज्यादा तनावपूर्ण हुआ तो 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जांच इस मामले की जारी है। इस वक्त फिलहाल जो है शांतिपूर्ण हालात है। 300 से ज्यादा पुलिस के जवान मौके पर तैनात है, जो कि अभी निगरानी कर रहे हैं। किस तरह से उपद्रवियों पर यह कार्रवाई की गई है, एक नजर में ये भी बताते हैं अपने दर्शकों को। मैं आती हूं आपके पास। देखिए, जिस तरह से महाकाल की नगरी में सब कुछ हुआ, जमकर उत्पाद मचाया गया, ऐसे में एक्शन भी लिया गया है। उपद्रव मामले में 18 दंगाइयों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने तोड़फोड़ की, बस को नुकसान पहुंचाया। दरअसल बजरंग दल के नेता पर हमले के आरोप में 5 को गिरफ्तार पहले किया गया। तराना इलाके में 300 पुलिसकर्मी इस वक्त तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान मौजूद है। सीसीटीवी और ड्रोन से पुलिस निगरानी कर रही है। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दिया गया है और पूरे इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च इस वक्त चल रहा है। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है। क्योंकि जिस वक्त ये हमला हुआ था, ऐसे में हिंदू मोहल्ला जहां पर महिलाएं घर के अंदर थी और जमकर जब वो तोड़फोड़ देखा तो उनके अंदर वो डर और ज्यादा बैठ गया है। इसीलिए पुलिस अब वहां पर ना सिर्फ निगरानी बनाए हुए नजर आ रही है, बल्कि शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। और इसके साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि फिर से दंगा ना भड़के, इसीलिए पुलिस ने कार्रवाई यहां पर की है। रिया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रिया, क्योंकि देखिए अभी तक 18 दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई है। अब जांच का सवाल यह है कि ये दंगाई कौन है, इनका बैकग्राउंड खंगाला जाएगा, उसके आधार पर पता चलेगा कि आखिर इनकी साजिश क्या थी। सिर्फ मामूली ही बात या इस मामूली बात की आड़ में दंगा फैलाने की कोशिश की गई है?
बिल्कुल नीतू, पुलिस की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि हर एंगल से इस मामले की जांच हो रही है। यानी पूर्व सुनियोजित साजिश थी, एक प्री प्लान ढंग से जो है इस पूरी उपद्रव को अंजाम दिया गया है। इसको लेकर भी, इस एंगल को भी जो है खंगाला जा रहा है। देखिए, जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि जो कांच की बोतलें हैं वो उनके घर फेंकी जा रही थी, कभी पत्थरबाजी हो रही थी, 2 बसों को आग के हवाले किया गया। तो स्थानीय लोगों का कुल मिलाकर ये कहना है कि अच्छे से प्री प्लान्ड वे में इस पूरी घटना को जो है अंजाम दिया गया है। वहीं इसमें एक और एंगल निकलकर सामने आ रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके नेता को टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि उनके जो नेता है सोहेल ठाकुर, जिनसे पूरे विवाद की जड़ जो है जुड़ी हुई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है सोहेल ठाकुर क्योंकि गाय के संरक्षण से जुड़े काम में जुड़े हुए थे, साथ ही धर्मांतरण का भी वो विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में एक विशेष समुदाय ने जो है उनको टारगेट किया, उनके साथ मारपीट की, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी और यही वजह थी कि उन पर हमला किया गया। और इसी से नाराज होकर जो है बाद में जब उन पर हमला हुआ, ये मामला जो है इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। तो अलग अलग एंगल इसमें निकल कर आ रहे हैं नीतू सामने, और पुलिस जो है, पुलिस ने साफ कहा है कि अभी हर एंगल को जो है सामने रखकर जांच की जा रही है, हर थियरी जो है खंगाली जा रही है। हालांकि जैसा आपने भी बताया कि कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, और जो दंगाई है उनकी भी पहचान करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यानी हर किसी को चिन्हित किया जा रहा है, हर किसी से पूछताछ की जा रही है। अब देखना ये होगा नीतू कि इस जांच में क्या कुछ। देखिए, जिस सीसीटीवी फुटेज को लेकर कहा जा रहा है कि इसी फुटेज के आधार पर कार्रवाई होगी, ये फुटेज भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा देते। देखिए गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा है, और यहां पर दिन का फुटेज आया है कि लाठी डंडों से हमला किया गया, जितने भी वाहन रोड पर थे। ये जरा तस्वीर देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, किस तरह से एक बाइक को तोड़ा जा रहा है। ये वो दंगाई जो इस बाइक को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से जो मोहल्ले में ये भी देखिए तस्वीरें, और मेरे ख्याल से अगर इस तस्वीर को आप पूरी तरह से दिखा पाए तो समझ में भी लोगों को आएगा कि किस तरह से दंगाइयों ने उत्पाद मचाने की कोशिश की है। ये देखिए, बाइक को आग के हवाले भी किया गया। ये महाकाल की नगरी है और वहां पर ये सब कुछ हुआ है। ये हिंदू परिवार यहां पर रहता है, और यहां पर इस वक्त बस में तोड़फोड़ की गई, आधी रात को जमकर बवाल हुआ, और दिन में भी किस तरह से बवाल किया गया ये जरा देखिए रिया। वाकई क्योंकि इन दंगाइयों को पहचाना जाएगा और इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा जिस तरह से की गई, ये लग रहा है जानबूझकर, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसकी आशंका हम जाहिर कर रहे हैं कि सब कुछ प्री प्लान था और उसके तहत ये किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि वसंत पंचमी और जुमे की नमाज को भी यहाँ पर इसके भी संरक्षण, इसको भी लेके वो बनाया गया कि इसी के बहाने ये सब कुछ किया जाए। और देखिए, उसी बहाने बसंत पंचमी जुमे की नमाज एक ही दिन थी, इसलिए ये सब कुछ यहाँ पर किया। किस तरह से दंगाइयों ने खुलेआम ये तोड़फोड़ की है, आग लगाई गई है, घरों को नुकसान पहुंचाया गया, मोहल्ले में ईंट पत्थर भी फेंके गए। रिया, बिल्कुल नहीं, तो जिस तरह से आपने कहा, स्थानीय लोगों का भी यही कहना है, जिस तरह से डंडे, लाठी डंडे जो उपद्रवी थे वो लेकर आए थे। चलिए, नजर बनी हुई है इस पे। बहुत शुक्रिया रिया इस जानकारी के लिए। तो उज्जैन में हिंसा की चिंगारी तो उठाई गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार और पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी कि आखिर इसके पीछे कौन था। वसंत पंचमी जुमे की नमाज के दिन ये सब कुछ किया गया। उज्जैन यानी कि महाकाल की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी को सुलगाने की साजिश यहां पर की गई है। कुछ बड़ी बातें बता देते हैं, उपद्रवियों की खैर नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले में 18 दंगाई अरेस्ट किए गए हैं, इनकी पहचान की गई और पता चला है कि ये इस पूरे दंगे में शामिल थे, जिन्होंने तोड़फोड़ की, बस में आग लगाने की कोशिश की, नुकसान पहुंचाया है, वाहनों को ईंट पत्थर चलाए हैं। बजरंग दल के नेता पर हमला करने के आरोप में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दंगा फैलाने के मामले में 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ताराना इलाके में 300 पुलिसकर्मी इस वक्त तैनात है। हर उस मोहल्ले के हर कोने कोने में पुलिस की नजर इस वक्त है। फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन से पुलिस निगरानी कर रही है। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है कि इसमें जो जो शामिल है एक एक की पहचान की जाएगी और उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो इस वक्त बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, यानी कि 4 लोग एक साथ इकट्ठा वहां पर नहीं जा सकते हैं, भीड़ नहीं होनी चाहिए और ग्रुप नहीं बनना चाहिए। पूरे इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च इस वक्त किया जा रहा है और कल रात को भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया ताकि कोई उपद्रवी बाहर ना निकले, दंगा ना फैलाए और लोगों से भी शांति की अपील की गई। और ये वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे, देखिए ये किस तरह से बाइक को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, गुस्सा अपना जाहिर कर रहा है, ये नुकसान पहुंचाया गया है। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में पुलिस सख्त एक्शन
के मूड में आ चुकी है और अभी तक 18 दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो है उनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर महाकाल की नगरी में सब कुछ हुआ है, पुलिस जांच करेगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।